Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. So today we have a new chapter, that is chapter number 13. Chapter number आपका 13 है आज and it is factorization. देखिए अगर आपको याद हो हमने algebraic expression and identities कवर किया है. वहां हमने 4 आइडेंटिटीज पढ़ी थी एंड उन 4 आइडेंटिटीज का यहाँ पे इस चैप्टर में भी इस्तेमाल करना है. एंड इस फैक्टराइजेशन, ये जो फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर है ये आपके लिए नया चैप्टर नहीं है. आप इससे पहले भी फैक्टराइजेशन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन डिफरेंस बिटवीन दैट फैक्टराइजेशन दैट यू हैव रेड इन अर्लियर क्लासेस एंड द फैक्टराइजेशन दैट यू आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर और इन दिस क्लास. इस क्लास में जो आप पढ़ने जा रहे हैं इस फैक्टराइजेशन में अंतर ये है, यहाँ आप पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टराइजेशन. यानी कि आपने पढ़ा है ऐसा फैक्टराइजेशन. सपोज यू है आपके पास, सपोज यू हैव, मान के चलते हैं आपके पास 15 है एंड यू फैक्टराइज 15. आप 15 को फैक्टराइज करते हैं एंड यू राइट इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ 3 into 5. 15 को आप लिखते हैं 3 into 5. ये हो गया 15 का फैक्टराइजेशन. एंड फैक्टराइजेशन होता है कैसा, ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या चीज होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आप नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखते हैं, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. अब आपके पास सवाल आ रहा होगा व्हाट इज प्राइम नंबर. प्राइम नंबर तो हमें पीछे पता होना चाहिए, लेकिन चलिए इन केस अगर आपको मालूम नहीं है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं तो हम आपको बोल दें प्राइम नंबर्स आपके पास होते हैं वो जो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं. यानी एक वो खुद से डिविजिबल होता है, दूसरा वो 1 से डिविजिबल होता है. एंड यू कैन चेक 3 जो है वो 1 से डिविजिबल है एंड खुद से ही डिविजिबल है, सो प्राइम है. एंड 5 के साथ भी वैसा ही केस है. एंड 15 को आपने लिखा एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर दैट इज 3 and 5. सिमिलरली आप 24 को भी लिख सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स जो कि है आपका 2 into 2. 2 is 4 and 4 is 12, 3 is 24. ये हो गई 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हैं, आप नंबर्स की आप नंबर्स की फैक्टराइजेशन करते हैं. यानी नंबर्स को आप एक्सप्रेस करते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. जैसे आपके पास 24 था, उसको आपने लिखा एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स. और वो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या थे आपके पास, 2 था, 2 into 2 into 3 into 3. ये हो गए इसके एज, ये आप इस तरीके से आपने इसको एक्सप्रेस किया एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा यहां आपने क्या करना है. हाँ, एक चीज और मैं क्लियर करता चलूं. मे बी सम ऑफ यू मे बी थिंकिंग अबाउट द फैक्टर. मैं फैक्टर, यहाँ वर्ड फैक्टर इस्तेमाल कर रहा हूं. व्हाट इज फैक्टर. सो उनके लिए जिनको पता नहीं है फैक्टर क्या होता है, फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर. एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर. एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड फैक्टर. यानी नंबर का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उसको आप क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं. अब हम बात कर रहे थे, हम फैक्टराइजेशन की बात कर रहे हैं ना, तो फैक्टराइजेशन आपका क्या होता है. फैक्टराइजेशन में हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं उसी पे आते हैं हम डायरेक्ट. ओके, तो फैक्टराइजेशन में अभी देखा मैंने 15 लिखा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, आपने 24 लिखा मैंने उसकी भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी हमने. अब मसला है यहाँ आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपने. तो उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगी वो कैसे होगी, चलिए उसी को हम देखते हैं. मान के चलते हैं आपके पास है, हम लिखते हैं इसी को 15 को हम दे देते हैं 15x² y एंड दूसरा लिखते हैं हम 24x y की पावर 2. ठीक है ना. ध्यान रखिएगा काफी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, इसमें मुश्किल वाली कोई चीज नहीं है ये. हाँ, एक और चीज, अभी हम मोनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं, मोनोमियल को फैक्टराइज कर रहे हैं. चलिए जी, ये एक मोनोमियल है एंड ये दूसरा मोनोमियल. अब 15 को आपने लिखा था अभी 3 into 5 हो गया 24, लेकिन आपके पास x² भी है एंड y² भी है. हम लिखेंगे into x into y into y. लिख दिया ना आपने. उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद है 24xy का स्क्वायर. इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 2 into 2 into 3 into 3 into x into y into y. क्यों, क्योंकि y की पावर 2 है, सो y 2 बार लिखा जाएगा. x की पावर 1 है, एक ही बार लिखा जाएगा. 3 2 टाइम्स होगा,
अब मल्टीप्लाई कीजिएगा, 3 3 जार 9, 2 जार 18, नहीं ये ज्यादा हो रहा है भाई, यहाँ गलत किया है हम। 2 2 जार 4, 4 3 जार 4 3 जार 12, 2 जार 24, मतलब एक और 2 लिखना है, ओके, इंटू 3। अब क्या होगा यहाँ पे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 करेंगे, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 3 जार 24। ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24x y की पावर 2। अब मोनोमियल को आपने फैक्टराइज कर दिया, लेकिन आपके पास जो चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज यानी 13.1 को भी हम साथ साथ में कर रहे हैं। 13.1 का पहला क्वेश्चन है, कहता है आपसे, उसमें पॉलिनोमियल, उसमें सिर्फ मोनोमियल्स दिए हैं। वो कहता है आपसे फैक्टराइज, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग। आपने कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं क्वेश्चन के। आपके पास दिया है, मान के चलते हैं, सपोज अब मैंने एग्जांपल लिखी हुई है 15x² y² और दूसरा है 24x y की पावर 2। इनके कॉमन फैक्टर्स आप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर। कॉमन, पहले तो आप कॉमन फैक्टर निकालने से पहले आपने उनको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किया ना, दोनों को फैक्टराइज किया। अब आपने कॉमन, कॉमन मीन्स जो दोनों में मौजूद हो। जैसे कॉमन आप कह सकते हैं सिमिलरिटी, जो दो चीजों में सेम हो, दैट इज कॉमन। अब यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है आप देख सकते हैं। 3 एक कॉमन दिख रहा है, 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, तो हम कहाँ से लाएंगे? तो उसके बाद आपका एक और एक x है, उसके बाद एक y है एंड फिर से एक y है। कॉमन चीज क्या क्या है? 3 एक, x दूसरा, y एक एंड y फिर से एक। हम लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर, इसके कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे 3 इंटू एक्स इंटू वाई जो कि इक्वल होगा 3xy की पावर 2। ये चीज आपके पास ये होगा आपका कॉमन फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का ये कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब हम आते हैं जरा आपकी बुक से कुछ एग्जांपल्स उठाते हैं। यही दिया है आपके पास, मेथड्स ऑफ कॉमन, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। आते हैं जरा आपकी बुक से भी कुछ हालचाल उससे पूछते हैं। जैसे उसने लिखा हुआ है आपके पास इसका वी पार्ट, जरा मैं चेक करता हूं। आपके क्वेश्चन नंबर 1 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का वी पार्ट जो आपका है दैट इज 6abc, 6abc एंड दूसरा मोनोमियल है 24ab का b की पावर 2 एंड तीसरा है 12a²b। पहले सोल्यूशन जब आप फाइंड करेंगे, आप सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। इसका, इसको लिखे, सॉरी कॉमन नहीं, आप सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसको लिख सकते हैं 6abc को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c, 2 3 जा 6 a b c, ओके। उसके बाद है 24abc, 24 को अभी लिखा आपने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b इंटू c। नहीं, c नहीं है, 20ab की पावर 2 है, b की पावर 2 यानी b हो गया आपका 2 बार। उसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है, वो है 12a² b बराबर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 3 12 इंटू ए फिर हो गया आपका b। अब आपने चेक करना है इसका कॉमन फैक्टर क्या है। कॉमन फैक्टर, चलिए जी कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। अभी तीनों में कॉमन फैक्टर, तीनों का कॉमन क्या आ रहा है? आई थिंक ए, यस, ए तीनों में कॉमन, बी बिल्कुल, इसमें ए बी सी है, इसमें सी नहीं है, इसमें भी सी आपका नहीं है। तो इसमें ए है, यहां देखेंगे ना, वहां यहां देखिए 2 2 2 2 तीनों में है। उसके बाद 3 3 एंड 3 तीनों में है। उसके बाद ए एंड ए तीनों में है। उसके बाद बी तीनों में है। चलिए लिख लीजिएगा क्या क्या आया, 2 इंटू 3 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया आपका क्या, कॉमन फैक्टर। हो गया आपका 2 3 6 ए बी हो गया कॉमन फैक्टर्स। यू कैन राइट 6 ए बी इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 6 ए बी सी, सी 24 ए बी स्क्वायर 12 ए स्क्वायर बी, इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है। अब हम करते हैं जरा इसकी एक और एग्जांपल उठा के देखते हैं। एक और हम मोनोमियल उठा के देखते हैं इस, हाँ मोनोमियल एक और हम उठा के देखते हैं। जैसे इसका है आपके पास, मान के चलते हैं, इसका कौन सा पार्ट है? इट इज वी ट्रिपल आई, यानी 8th पार्ट करने जा रहे हैं हम। एंड 8th पार्ट इज 3x² y की पावर 3, 3x² y की पावर 3 एंड नेक्स्ट क्या है आपका 10x³ y²
10x की पावर 3 y का स्क्वायर एंड नेक्स्ट है आपका 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, ये है आपका। चलिए जी आइए, सबसे पहले मैंने आपको कहा, क्या कहा, आपने सबसे पहले फैक्टराइज करना है, आपने एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एक्सप्रेस करना है। 3 है ना, 3x स्क्वायर वाई क्यूब है, इसको लिखेंगे 1 × 3 × x कितनी बार, 3 बार है। क्यों, क्योंकि 3 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि y की पावर क्या है आपके पास 3 है। इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, y को 3 बार, इट मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई y बाय 3 टाइम्स, इसको आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना। उसके बाद है 10x क्यूब y की पावर 2 बराबर होगा 2 × 5 × x × x × x × y × y, y की पावर 2 है 2 बार, x की पावर 3 है तो 3 बार। उसके बाद है 6x की पावर 2 y की पावर 2 एंड z बराबर होगा 2 × 3 हो गया 6 इंटू एक्स, नेक्स्ट एक्स, फिर से अब हो गया आपका y इंटू वाई इंटू जेड। अब आप चेक करेंगे इसमें कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मैंने कहा जो तीनों में आप देखिए पहले क्या है। चलिए, तीनों में दिखने वाली चीज इज नथिंग, कुछ नहीं है नंबर्स में। यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन इस बीच वाले में 3 नहीं है। ओके, पहले दो में, दूसरे दो में 2 कॉमन है, लेकिन वो पहले में नहीं है। अब क्या किया जाए, अब आप देखेंगे इनका 1 ले लेंगे कॉमन, आप 1 ले लेंगे ना, तो 1 की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, कोई मसला नहीं। आप देखेंगे ये जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, यानी अननोन क्वांटिटीज हैं, x कॉमन है, 2 बार शायद x कॉमन है, x फिर से कॉमन है, उसके बाद क्या है आपका y एक बार, उसके बाद फिर से y, तो आपका कॉमन निकलेगा x इंटू वाई इंटू वाई, दैट इज इक्वल टू x की पावर 2 इंटू वाई की पावर 2 या x स्क्वायर वाई स्क्वायर, आपका हो गया कॉमन फैक्टर ऑफ दिस, ये हो गया इसका कॉमन फैक्टर। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अभी हो गया ना मोनोमियल का फैक्टराइजेशन, मोनोमियल को आपने फैक्टराइज कर दिया। अब हम आते हैं कैसे आप बाइनोमियल को, एंड आफ्टर दैट जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स होंगी उसको कैसे आप फैक्टराइज करेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में ये चीज आपके पास कही हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है बाइनोमियल्स पे डिपेंडेंट है, इसमें सारे बाइनोमियल्स दिए हुए हैं। जैसे आपका इसका वी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का वी पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, आपको समझ आना चाहिए आपको क्वेश्चन कैसे करना है। इट डजंट मैटर कि मैं कितने क्वेश्चन आपकी बुक से सॉल्व कर रहा हूँ, कितने पार्ट्स आपकी बुक से सॉल्व कर रहा हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। तो क्या है आपका 20 L स्क्वायर एम, वी पार्ट 20 L स्क्वायर एम, एंड उसके बाद है आपका प्लस 30 ALM, प्लस 30 ALM, ये चीज है आपके पास। ओके, हाँ जी। सोल्यूशन में आप क्या करेंगे, दो तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जार 4 5 जार 20, एक। एंड दूसरा लिख सकते हैं L इंटू M, ये चीज कर सकते हैं इसको। एंड दूसरे को भी लिख लें आप 2 इंटू 3, 2 3 जार 6 5 जार 30 इंटू A इंटू L इंटू M। अब देखिए तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है, 2 के बाद आपका आ रहा है L, L के बाद आ रहा है आपका M, इन तीनों को हम ले लेंगे कॉमन, क्या लेंगे हम, एंड सॉरी 5 भी भूल गए हम, 5 भी तीनों में कॉमन है, तो हम 5 2 और 5 को लेंगे कॉमन, लेकिन मल्टीप्लाई करके 2 5 हो गया 10, 10 के बाद LM, यानी 10 LM आपका आ जाता है कॉमन। ओके, एंड अंदर बचेगा 10 LM, जब आपने बाहर निकाला कॉमन ले लिया एज ए कॉमन दोनों का, अंदर बचेगा 10 कितने सा 20 20, 10 2 सा 20 हो गया आपका 12, एंड यहाँ है प्लस कितना 30 है ना, 10 3 सा 38, ये हो गया। यहाँ पे चेक करिएगा, अगर आपने अपना क्वेश्चन चेक करना है ठीक है या गलत है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 LM को आप 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा आएगा 20 L स्क्वायर M, 10 LM को आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए 10 3 सा 30 ALM। ओके, ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। एक और पार्ट देखते हैं हम, इसका वी आई पार्ट देखिएगा जरा। वी आई पार्ट क्या कहता है, 5x स्क्वायर वाई माइनस है आपका 15x वाई स्क्वायर, 15x वाई की पावर 2। चलिए जी, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, 5x स्क्वायर वाई है ना,
चलिए जी, दोनों में आप कॉमन ले लो, या तो एक ये थोड़ा लेंथी तरीका पड़ता है, ये मैंने इसलिए करवाया ताकि आप सीखें, जैसे वहाँ किया था वैसे आप कर लें। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉमन ले सकते हैं, आप डायरेक्टली कॉमन ले लीजिएगा। 5xy आपका कॉमन निकलता है, 5xy कॉमन निकलता है, जब इसमें से 5xy, क्योंकि इसमें से भी निकल सकता है ना, यानी ऐसा नंबर आप कॉमन लेते हैं जिसके टेबल में 5 भी आता है एंड 15 भी आता है, एंड जाहिर सी बात है 5 के टेबल में 5 आता है एंड 15 भी आता है। ओके, यहाँ बचेगा आपका x, 5x को xy को x से कीजिएगा मल्टीप्लाई, ये चीज आएगी, एंड 5xy को किससे करेंगे तो वो होगा आपका 3y, 5 3 जा 15, xy को y से हो जाएगा xy स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो इसके फैक्टर्स, इसमें क्या पूछा था, फैक्टर्स पूछा था। एक हो गया 5xy, दूसरा हो गया x माइनस 3y आपका फैक्टर। इसके दो फैक्टर्स आपके पास निकल गए। एक और पार्ट देखिएगा, चलिए एक और पार्ट लेके चलते हैं हम। अभी हम ट्राइनोमियल लेके देखते हैं, ट्राइनोमियल को कैसे आप करेंगे। जैसे इसका वी डबल आई पार्ट है, इसका सातवां पार्ट है। सातवां पार्ट क्या कहता है, 10a² माइनस 15b², 10a² माइनस 15b² प्लस है 20। अब आपने कॉमन निकालना है ऐसा नंबर और ऐसी ऐसी चीज, ऐसी टर्म कॉमन निकालनी है जिसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करके ये सारे टर्म्स आ रहे हों। यानी हम लिखेंगे शायद 5 निकलेगा, 5a² नहीं, कुछ भी नहीं निकलेगा, 5 निकलेगा कॉमन। अंदर बचेगा 2a का पावर, 2a की पावर चेक कीजिएगा, 5 2 10 a² माइनस 3b का स्क्वायर प्लस 4c का स्क्वायर। ये चीज हो गई। आप एक फैक्टर हो गया 5, दूसरा हो गया ये सारा खुद इसका फैक्टर। तो ये इस तरीके से आप ट्राइनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है ना। काफी आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है। एंड एक्स पार्ट भी इसका देख लीजिएगा। एक्स पार्ट इसका क्या कहता है, ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz ये है आपका। चलिए सोल्यूशन, तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, आई थिंक एक्स वाई है ना, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई कॉमन निकल, यहाँ जेड है लेकिन इन पीछे वालों में जेड नहीं है, तो वो कॉमन चीज नहीं, कॉमन वही होता है जो उनमें अवेलेबल होता है। तो एक्स वाई को कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा ए एक्स, यहाँ बचेगा बी वाई, और वहां बचेगा सी जेड, ये चीज हो गई कॉमन। तो ये हो गया इसका आंसर। काफी आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें आपके पास नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये था इसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, एंड क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ अब फिर से आपने फैक्टराइज ही करना है, काफी आसान है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्या कहता है, कहता है फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइज। फैक्टराइज मींस आपने फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे इसमें पार्ट नंबर फर्स्ट ही लेते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, x², it is x² z, x² z प्लस मिसप्रिंट है xy, xy प्लस 8x प्लस 8y, 8x प्लस 8y। ओके, देखते हैं जरा, ये है आपके पास। अभी यहाँ चार टर्म्स बनी हुई हैं, याद रखिएगा, हम आपको बोल रहे हैं जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें चार टर्म्स दी हो, जिसमें चार टर्म्स दी हूं, उसको आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो डायरेक्ट आप पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन ले लें, एंड दूसरी दो टर्म्स में से भी अलग कॉमन ले लें। पहली दो टर्म्स में से अलग कॉमन, एंड दूसरी दो टर्म्स में से भी अलग कॉमन। पहली दो टर्म्स में से कॉमन निकलने वाली चीज है x, अंदर बचेगा x प्लस वाई। जब इसमें से x निकाला, अंदर बचा x, x इंटू एक्स हो गया x का स्क्वायर, x इंटू वाई हो गया x का वाई, एंड इन दो में से कॉमन निकलने वाली चीज है 8, अंदर बचेगा फिर से x प्लस वाई। एंड जब आप चार टर्म्स वाला फैक्टराइज करते हैं, चार टर्म्स वाले को आप फैक्टराइज करते हैं, मेक श्योर कि ये वाला फैक्टर एंड ये वाला फैक्टर सेम आते हैं। यहाँ अगर x प्लस वाई आया, वहां भी x प्लस वाई ही आना चाहिए, जबरदस्ती नहीं आना है, ऐसा नहीं है, वहां आना चाहिए, वो आपने चेक करना है। हाँ आता है, 8 इंटू एक्स 8x, 8 इंटू वाई हो गया 8y। अब हम लिखेंगे एक फैक्टर हो गया x प्लस 8 ये वाला, x एंड 8, एंड दूसरा हो गया उन दो में से जो सेम है, जो दो सेम है उनमें से एक ही हो गया x प्लस वाई। दो फैक्टर्स हो गए। इसका सेकंड पार्ट देखो,
सेकंड पार्ट क्या कहता है 15xy माइनस 6x 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2 प्लस 5y माइनस 2। चलिए जी कैसे करेंगे, काफी आसान है। पहले दो में से कॉमन निकलने वाली चीज है आपके पास 3x, अंदर बचेगा। जब 15xy में से 3x निकला, अंदर बचेगा 5y एंड उधर बचेगा 2, 5y माइनस 2, क्योंकि 3x मल्टीप्लाई 2 हो गया आपका 6x एंड उन दो में से आपने वही कॉमन निकालना है ताकि अंदर 5y माइनस 2 बचे एंड वो निकलेगा 1, 1 निकालेगा, अंदर बचेगा 5y माइनस 2। चेक कीजिएगा 1 मल्टीप्लाई 5y 5y 1 मल्टीप्लाई 2 2। अब आपका जो आएगा फैक्टर निकला, वो निकला 5y माइनस 2 एक एंड दूसरा हो गया 3x प्लस 1, हो गया क्या 3x प्लस 1। चलिए जी ये हो गया आपका फैक्ट, आपके इस क्वेश्चन के फैक्टर एंड इसके दो तीन पार्ट और हैं। चलिए एक दो मैं और कर लेता हूँ, बाकी एक दो बचेंगे आप कर लेंगे, ठीक है। काफी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल की बात नहीं है। जैसे इसका थर्ड पार्ट ए एक्स प्लस बी वाई बी एक्स, थर्ड पार्ट क्या कहता है ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी वाई, ये चीज है आपके पास। चलिए ध्यान रखिएगा क्या करना है आपने, पहली दो में से अलग कॉमन, दूसरी दो में से अलग कॉमन। दिख रहा है आपके पहली दो में कॉमन क्या निकलेगा एक्स, अंदर बचेगा ए प्लस बी। अब मेक श्योर यहाँ जो लिखा आपने ए प्लस बी लिखा वहां भी ए प्लस बी ही होना चाहिए। यहाँ लिख लेंगे आप, यहाँ निकालेंगे कॉमन, आपको क्या दिख रहा है वाई। अब अंदर ए प्लस बी बचेगा, चेक कीजिएगा माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, हो गया ना। ए प्लस बी एक फैक्टर, दूसरा हो गया एक्स माइनस वाई फैक्टर, इसका भी फैक्टर हो गया। अब एक और पार्ट पे करता हूँ, बाकी दो पार्ट और बचेंगे वो आप खुद कर लेंगे। क्या है आपका z माइनस 7 वी पार्ट कर रहा हूँ मैं, z माइनस 7 एंड नेक्स्ट वाला है प्लस 7xy 7xy माइनस 7xy के बाद है xyz। ओके कैसे इसको सॉल्व करेंगे, पहली दो में से कॉमन ले लीजिएगा, पहली दो में हम कॉमन ले लेंगे। आप हम क्या कॉमन लेंगे, z माइनस 7 रखना है आपने, z माइनस 7। थोड़ा इसको आगे पीछे इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा आपको, वरना आप 1 निकालेंगे कॉमन, अदर बचेगा z माइनस 7 जो कि यहाँ नहीं बचेगा, z माइनस 7 नहीं बचेगा। z को आप देंगे अगर उसके साथ, हम ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे सोल्यूशन में z माइनस एक्स वाई जेड, z के साथ इसको लिख लीजिएगा x y z, वो इसलिए अभी बोलूंगा क्यों। एंड फिर क्या बचा 7xy के साथ लिखिए माइनस 7। ओके z माइनस एक्स वाई जेड उसको इधर लाया एंड फिर 7xy, इस 7 को उधर ले लिया माइनस 7। अब पहली दो में अलग कॉमन, दूसरी दो में अलग कॉमन। पहली दो में कॉमन निकलने वाली चीज है आपके पास z, अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स वाई। चेक कीजिएगा z मल्टीप्लाई 1 z, z मल्टीप्लाई एक्स वाई हो गया एक्स वाई जेड, प्लस निकालना है, यहां कॉमन निकलेगा आपका कितना, यहां आपकी कॉमन निकलने वाली चीज है, यहां आप निकालेंगे कॉमन 7, 7 निकलेगा कॉमन, 7 अंदर बचेगा एक्स वाई प्लस प्लस प्लस, यहां आप 7 को माइनस 7 को पहले लिखेंगे, प्लस एक्स वाई को बाद में लिखेंगे, प्लस 7xy को बाद में लिखेंगे। जरा चेक कीजिएगा, देखिए अब क्या होगा, जो यहां लाया वही वहां आना चाहिए ना, माइनस 7 आप कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 1, 7 1 जार 7 एंड यहां होगा माइनस एक्स वाई। चेक कीजिएगा 7 1 जार 7 माइनस माइनस प्लस 7 इंटू एक्स वाई हो गया 7xy। अब आपके फैक्टर 1 माइनस एक्स वाई एंड इंटू जेड माइनस 7। So these are the two factors of this algebraic expression। इस algebraic expression के ये दो फैक्टर काफी आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपको एक वे प्रोसीजर देता है आगे वाली एक्सरसाइज, जो अपकमिंग एक्सरसाइज है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरी एंड तीसरी एक्सरसाइज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके पास एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, उसके लिए वे आउट मिलता है इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। क्योंकि यहाँ आपको पता चलता है कि फैक्टराइज क्या होता है, कैसे आप फैक्टर्स निकालते हैं। जब आपको पता चल गया फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, आगे वाली एक्सरसाइज में आपको काफी आसानी होती है। सो आज के लेक्चर में काफी है इतना ही, अगली एक्सरसाइज को कवर अप करने की कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो
चैनल मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, एड चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू।